100 शब्द प्रति मिनट शुरू। 1960 के दशक में जब नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्राइडमैन भारत और अन्य एशियाई देशों के दौरे पर थे, तब की एक घटना अत्यंत रोचकपूर्ण है। मिल्टन जब भारत में नहर खुदवाने के दौरान मजदूरों के हाथों में फावड़े जैसे औजार को देख रहे थे, तो इसी क्रम में उन्होंने निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन करने वाले किसी अधिकारी से पूछा, आप इन निर्माण गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों नहीं करते? इससे कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। प्रबंधन अधिकारी कहता है, आपको लगता है कि इन मजदूरों को फावड़ा देकर हम निर्माण गतिविधियों में वृद्धि और आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि हम इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में मिल्टन कहते हैं, ओहो, तब आप इन लोगों को फावड़ा क्यों देते हैं? सभी को चम्मच दे दीजिए, जिससे कार्य की समाप्ति में और अधिक दिन लगेंगे। वस्तुतः यहाँ रोजगार तो मिल रहा है, किंतु क्या कार्य मानवीय गरिमा के अनुकूल है? आधुनिक समय में हम जिन कार्यों की बात करते हैं, जिनसे मनुष्य की रचनात्मकता व जीवन उत्कर्ष में वृद्धि होती है, वे सभी प्रतिमान यहाँ अनुपस्थित है। पेरा, वस्तुतः प्रौद्योगिकी की मानवीय सभ्यता की भौतिक उन्नति के उत्कर्ष और उसे सुख सुविधाओं से संबंधित करने में अद्वितीय भूमिका रही है। इसलिए कुछ विद्वान तो मानवीय सभ्यता के इतिहास को ही दो भागों में बांटकर देखते हैं। प्रथम, प्रौद्योगिकी के आगमन से पूर्व की मानव सभ्यता और द्वितीय, प्रौद्योगिकी के आगमन व उपयोग के पश्चात की मानव सभ्यता। परंतु आधुनिक काल में यह चर्चा भी आरंभ हो गई है कि प्रौद्योगिकी और मानव के श्रम में कौन सा संबंध स्थापित होगा। क्या प्रौद्योगिकी मानवीय श्रम को विस्थापित कर देगी? प्रत्येक नई प्रौद्योगिकी जिसका संबंध विशेष रूप से मानवीय रोजगार से होता है, के आने से लोगों के मन में आशंकाएं उत्पन्न होने लगती है कि कहीं इससे बेरोजगारी का संकट तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धि है। यह मानवीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है, किंतु पूर्ववर्ती अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में कृत्रिम बुद्धि से भविष्य में बेरोजगारी उत्पन्न होने की अधिक आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने तो समस्त मानव समुदाय को सचेत करते हुए यहाँ तक कह डाला, कृत्रिम बुद्धि का संपूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक हो सकता है। कृत्रिम बुद्धि तकनीक से बेरोजगारी और मानवीय सभ्यता पर अस्तित्व के संकट से जुड़ी चिंताओं से पूर्व संक्षेप में यह जान लेना जरूरी है कि कृत्रिम बुद्धि क्या होती है, इससे जुड़े लाभ क्या क्या है जो मानव के लिए गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही इसी संलग्न खतरे में कौन कौन से हैं जिनके कारण कृत्रिम बुद्धि को मानवीय सभ्यता की हितैषी तकनीक न मानकर इसकी पहचान विघटनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में की जा रही है। पेरा, सरल शब्दों में कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर जैसी मशीनों की ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिन्हें सामान्यतः किए जाने के लिए मानव मस्तिष्क की जरूरत होती है। कृत्रिम बुद्धि के जनक के अनुसार
कृत्रिम बुद्धि मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की तकनीक है। वर्तमान में हम जीवन यापन जिस तरह से कर रहे हैं, आज बिना प्रौद्योगिकी के मानव अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इन प्रौद्योगिकियों में से कृत्रिम बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने कृत्रिम बुद्धि को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया है, जिसने हमारे जीवन यापन, कार्य करने और जीवन के प्रत्येक पक्ष में तीव्र परिवर्तन कर दिया है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष शेष रहा हो जहां कृत्रिम बुद्धि की मौजूदगी ना हो। पैरा कृत्रिम बुद्धि सामाजिक न्याय, जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि, नागरिकों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह मानव की तुलना में अधिक सटीक और ज़्यादा समय तक बिना थके हुए कार्य कर सकती है। परिणामतः स्वाभाविक रूप से उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। बड़े औद्योगिक कारखानों में इसका उपयोग निर्माण गतिविधियों को संचालित करने में और जिन कार्यों को करने में मानव की मृत्यु का जोखिम अधिक है, वहाँ सफलतापूर्वक अधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, मानव की अधिक सटीकता से सर्जरी करने और अन्य चिकित्सीय क्षेत्रों में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। वस्तुतः भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। परिवहन के क्षेत्र में अर्थात स्वचालित वाहनों और ट्रैफिक में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके नागरिकों की जीवन रक्षा की जा सकती है। वॉलमार्ट, अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां दूर दराज क्षेत्रों में सामान को पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही है। कृत्रिम बुद्धि की सहायता से उन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है जहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। 1950 के दशक में कृत्रिम बुद्धि की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक इसका उत्थान हो चुका है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रही है। विभिन्न विकसित देशों ने औद्योगिक गतिविधियों में रोबोटों के प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर ली है। सोफिया रोबोट को तो सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी प्रदान की है। पैरा उपयुक्त लाभों को देखकर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानवीय सभ्यता के लिए वरदान है, परंतु अधिकांश प्रौद्योगिकियों के समान कृत्रिम बुद्धि का विस्तार भी विवादों से निरापद नहीं है। अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में कृत्रिम बुद्धि के साथ अधिक समस्याएं व चुनौतियां जुड़ी हुई है। पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकियों का नियंत्रण तो मानवीय हाथों में था, किंतु कृत्रिम बुद्धि में मानव के समान स्वयं का मस्तिष्क होगा। वह मानव की तरह अनुभवों से सीख सकती है। इस तरह कृत्रिम बुद्धि का विकास स्वतंत्र रूप में होगा। फलस्वरूप यह संभावना है कि वह मनुष्य को अपना शत्रु समझ ले, जिससे मानवीय अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बात की परिकल्पना
हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर में भी की गई है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से विकसित किए जाने वाले फेसबुक के एक सिस्टम के निर्माण कार्य को तब बंद कर दिया गया जब इससे सिस्टम ने स्वयं का मस्तिष्क तैयार कर लिया और स्वयं ही एक नई भाषा तैयार कर ली थी तथा सिस्टम में डाले गए कोड के विपरीत कार्य करने लगा। स्पष्टतः कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानव के लिए अनेक संकटों का कारण बन सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना भी है, कृत्रिम बुद्धि से मानवीय अस्तित्व संकट में पड़ सकता है और बड़े स्तर पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। पेरा उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धि से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या भविष्य में बेरोजगारी के खतरे से जुड़ी हुई है। विद्वानों का मत है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास से प्रौद्योगिकी और मानवीय श्रम के मध्य संबंध में आमूलचूल परिवर्तन होगा। स्वचालन को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार समाप्त हो जाएंगे। इससे न केवल ब्लू कॉलर लेबर अर्थात शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर और निम्न गुणवत्ता कौशल से युक्त कर्मचारियों के रोजगार पर संकट है, बल्कि लोअर वाइट कॉलर लेबर कर्मचारियों का रोजगार भी संकट में है। अतः कृत्रिम बुद्धि सूक्ष्म स्तर पर रोजगारों को प्रभावित करेगी। यह बातें सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक ठोस तर्क है। इस तथ्य में प्रामाणिकता है कि ऑटोमेशन के कारण निर्माण गतिविधियों में तीव्र वृद्धि होती है, इसलिए उद्योगों में रोबोट की मांग भी बढ़ती जा रही है। वस्तुतः रोबोट मानव की तरह थकते नहीं हैं और न ही उन्हें कार्य करने के लिए बेहतर कार्य दर्शाए जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा रोबोटों के प्रयोग से हड़ताल, वेतन वृद्धि जैसे प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होते हैं। अर्थात रोबोट या स्वचालित यंत्र सभी परिस्थितियों में मानव से बेहतर नजर आते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की 1828 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में औद्योगिक रोबोटों की वार्षिक बिक्री दर में 114% की वृद्धि हुई है। आईएफआर की 2019 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स की वार्षिक वैश्विक बिक्री 2018 में 16.5 बिलियन डॉलर रही है, जो कि नया रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में 2005 से 2014 के मध्य बढ़ते स्वचालन के कारण रोजगार में 1.3% का नुकसान हुआ है। इसका सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। इसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2050 तक रोबोटिक्स और स्वचालन के कारण विश्व का 30% मानवीय श्रम विस्थापित हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि 2030 तक 800 मिलियन नौकरियां समाप्त हो जाएगी और 375 मिलियन लोगों को नई नौकरियों में कार्य करने के लिए नए कौशल श्रम को सीखने की और व्यावहारिक श्रेणियों को बदलने की तुरंत आवश्यकता होगी। ये आंकड़े भली भांति दर्शाते हैं कि ऑटोमेशन तरंग के कारण हमारा भविष्य रोजगार विहीन
होने वाला है। स्टॉप।